यह कहानी है समापुर गांव की, जहां रामू अपनी पत्नी शोभा और अपने 2 बच्चे मिलू और राहुल के साथ रहता था। एक दिन की बात है। राहुल बेटा, उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझे सोना है। राहुल बेटा, तू नहीं जानता तेरे पापा कितने मुश्किलों से पैसे कमाते हैं। तू कितना किस्मत वाला है कि हम तुझे पाई पाई जोड़कर पढ़ा रहे हैं, वरना कुछ बच्चों के किस्मत में तो पढ़ाई लिखाई होती भी नहीं है। उठ जा बेटा। सुन रहे हो बेटा? हाँ भैया, उठ जाओ। माँ बिल्कुल सही कह रही है, जैसे मेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है। माँ, भैया तो स्कूल जाता ही नहीं, मुझे भेज दो ना। तू क्या करेगी पढ़ाई करके? वैसे भी लड़कियों को काम करना ही अच्छा होता है, पढ़ाई करके क्या करेगी? जिंदगी भर तो खाना वगैरह ही बनाना है। तू क्या करेगी पढ़ाई करके? शोभा जबरदस्ती रोहित को जगाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। मिली को अपनी माँ की बातें दिल में चुभती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और इसी तरह दिन बीतता है और रात में सभी एक साथ सोते हैं, पर मिली को नींद नहीं आती। वह उठकर बाहर जाकर बैठ जाती है और दिन में कह अपनी माँ की बातों को याद करके रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे लड़की क्यों बनाया? मैं भी लड़का होती तो माँ मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजती। मिली रो ही रही होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है। प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है ना कि 2 दिनों में तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं? जी टीचर, जी टीचर। तो सारे बच्चे अपना अपना बुक निकालो, आज मैं तुम लोगों को एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। यह तो स्कूल की आवाज आ रही है, जहाँ टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तो रात हो रही है। रात को कैसी पढ़ाई हो रही है? स्कूल की आवाज सुनकर मिली परेशान हो जाती है और वह आवाज की तरफ डरते डरते बढ़ती है और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसे डर लग रहा था और डर से वह घर में आकर फिर से सो जाती है। आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? अंधेरा भी कितना था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मिली यह सब सोच ही रही थी और वह सो जाती है। अगली सुबह राहुल फिर से स्कूल जाने में बहाना करता है और पेट दर्द का बहाना बनाकर वह स्कूल नहीं जाता। मिली राहुल से कहती है, भैया तुम्हें पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं? अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करना तो माँ से कहो ना कि वह मुझे स्कूल भेज दे। तुझे पता है तू स्कूल नहीं जाती ना, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। स्कूल जाएगी तो तेरा भी माथा दर्द करने लगेगा, और पता है अगर तू होमवर्क नहीं करेगी तो टीचर मारते हैं, और तो और घर में भी तुम्हें पिटाई लगती है। ज्यादा सोच मत, पढ़ाई करने का सपना छोड़ दे। ऐसा बोलकर राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला जाता है, पर मिली को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। अपने भाई के बाहर जाते ही वह भाई की सारी किताबें खोलकर पढ़ने लगती है। दिन बीतता है और एक बार फिर से रात में सारे परिवार सो जाते हैं। मिली को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, प्यारे बच्चों, कल जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था वो याद है? क्योंकि आज मैं उसका टेस्ट लूंगी। अरे फिर से वही आवाज, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि इतनी रात को कौन सा स्कूल खुला है, लेकिन मुझे ये पता करना होगा। मिली को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके वहां तक पहुंच जाती है और बाहर देखती है कि एक खंडर है। अंदर जाकर देखती है कुछ चुड़ैल बच्चों को पढ़ा रही है और सभी बच्चे भी काफी अजीब थे। ये सब देखकर मिली डर से भागने लगती है, तो वहाँ एक और भूतिया टीचर दिखाई देती है। तुम भाग क्यों रही हो? तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तो आराम से पढ़ाई करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तो इस स्कूल की बच्ची नहीं हूँ। उस टीचर की बात सुनकर मिली चुपचाप क्लास में जाकर पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है और चुपचाप सभी की जागने से पहले वह घर में आकर सो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता।
और अब इसी तरह वह हर रोज रात में स्कूल जाती और सबके जगने से पहले घर आकर सो जाती। इस तरह से वह काफी कुछ जानने लगी थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतता है तो फिर रामू को कोई काम नहीं मिलता और उसके घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। तभी पास के गांव में एक कंपटीशन होने वाला था, जहां कंपटीशन जीतने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम मिलते। क्योंकि शोभा का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था तो इसलिए वह राहुल का नाम इस कंपटीशन में लिखवा देती है। बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और तुम्हें घर की हालत सुधारने के लिए ये कंपटीशन जीतना होगा। पर माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई वाला कंपटीशन पसंद नहीं है। माँ, भैया की जगह मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। पर मिली बेटा, इस कंपटीशन में पढ़े लिखे लोग जाते हैं और तूने तो आज तक पढ़ाई लिखाई की नहीं है, कैसे जीतेगी ये कंपटीशन? माँ, एक बार मुझ पर भरोसा करो ना, मैं ये कंपटीशन जरूर जीत जाऊंगी। मिली की बहुत ज्यादा जिद करने पर शोभा मिली का नाम कंपटीशन में डाल देती है। लेकिन मिली यह कंपटीशन जीत जाती है और मिली का ये कॉन्फिडेंस देखकर मिली के परिवार वाले सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शोभा फिर खुद से उसे एक नए स्कूल में एडमिशन कराती है और उसकी पढ़ाई शुरू करवा देती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।